log n आधार b बराबर a। इसको पढ़ते कैसे? पहली चीज तो log n आधार b तो क्या है? आधार है, आधार बोलते हैं, और b आपका आधार हो गया। और इसको पढ़ते कैसे कि log n आधार b की वो घात होती है जिसे b पर लगाएं तो मुझे क्या मिल जाए? n मिल जाए। मैं b की पावर क्या लगाऊं? मैं b की पावर क्या लगाऊं ताकि मुझे n मिल जाए? तो अगर मैं b की पावर a लगाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? n मिल जाएगा। इसको log को इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। log n आधार b की वो घात होती है जिसे b पर लगाने पर मुझे क्या मिल जाए? n मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं log 4 का मान, बेस उसका 2 है। अब मैं 2 के पावर क्या लगाऊं ताकि मुझे 4 मिल जाए? तो मैं 2 की पावर अगर 2 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। तो वो log 4 की जो वैल्यू हो जाएगी वो उसकी पावर ही हो जाएगी। तो log 4 की जो वैल्यू आएगी आपकी 2 आएगी। तो हम क्या कह सकते हैं? ये जो 4 कब मिल रहा है? हमें 2 की पावर 2 करने पर हमें क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। तो जो पावर है 2 वही log 4 की क्या है? मान है। तो इसको log को कैसे पढ़ते हम कि log n आधार b की वो घात होती है जिसे b पर लगाने पर क्या मिल जाए? n मिल जाए। तो यह आपकी log की परिभाषा हो गई। चलो तो हम इस परिभाषा को लिखते हैं। log n आधार b की वो घात होती है जिसे लगाने पर n मिल जाए। तो log n आधार आपका b है इज इक्वल टू a। तो b की पावर मैंने a की तो मुझे क्या मिला? n मिल गया। तो दोस्तों हमने log n की परिभाषा देख चुके हैं। अब देखते हैं log n आधार आपका क्या है? b है, बराबर आपका a था। तो अब ये सोचो कि n है आपका, ये क्या इसका मान 0 हो सकता है या नहीं? पहली चीज। और जो b है इसका जो मान है वो 0 हो सकता है या नहीं? 0 होगा या नहीं? और a का मान 0 होगा या नहीं? ये तीन चीज है कि n का मान 0 हो सकता है या नहीं, और b का मान 0 हो सकता है या नहीं, और a का मान 0 हो सकता है या फिर नहीं। तो देखो अगर log 0 की अगर आपको मैं वैल्यू की अगर मैं बात करूं log 0 की अगर आपसे कोई वैल्यू पूछे तो आप क्या बताओगे कि log 0 का जो मान होगा वो क्या होगा? अब ऐसा कोई नंबर बताओ उसकी पावर क्या लगाए ताकि मुझे 0 मिल जाए। ऐसा संभव है कि हम किसी की पावर लगाए और आंसर आपको 0 मिल जाए? सोच के देखो एक बार कि ऐसी कोई संख्या जिसकी पावर हम क्या लगाए ताकि मुझे आंसर 0 मिल जाए। ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता है जिसकी पावर करने पर आपको 0 मिल जाए। तो जब भी आपको log के अंदर 0 बैठा हुआ मिले तो आज के बाद आप क्या बोलोगे? है परिभाषित है बेटा जी, नॉट डिफाइंड है। वो चीज़ क्या नहीं है? डिफाइंड ही नहीं है। तो log 0 का जो मान क्या होगा? है परिभाषित है। क्या होगा?
अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। तो लॉग के अंदर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो n कभी भी क्या नहीं हो सकता ब्रो, आपका नॉट इक्वल टू जीरो। तो आज के बाद आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछे log जीरो का मान क्या होगा, log जीरो, तो ऐसा कोई नंबर जिसकी पावर हम क्या लगाए ताकि आपको जीरो मिल जाए, तो ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है जिसकी पावर हम लगाने पर जीरो लेकर आ जाए। तो इसका मतलब वो चीज़ क्या है, अपरिभाषित है, उसको परिभाषित ही नहीं किया जा सकता है, उसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता है, वो क्या है आपका नॉट डिफाइंड। तो लॉग के अंदर कभी भी जीरो नहीं बैठ सकता है। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आई होगी, तो एन कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। अब क्या बी का मान जीरो हो सकता है, तो मैं कहूँगा कि बी का मान भी आपका जीरो नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, उसके पीछे की मैथ देखते हैं। देखो जैसे मैं बोलूँ लॉग एन, आधार आपका बी है, बेस आपका ए है, तो थोड़ी देर के लिए मैंने बताया था एन कब मिलेगा, जब बी की मैं पावर ए लगाऊँ। तो अगर आपका बी का मान जीरो हो जाएगा, तो जीरो की पावर आप कुछ भी कर लो तो आपको क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। यहाँ क्या आया, एन बराबर जीरो, लेकिन थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि एन क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं कर सकता, हो सकता। इसका मतलब लॉग के अंदर जब जीरो बैठा होगा तो उसका मतलब वो संख्या क्या होगी, अपरिभाषित होगी, ये मैं बात कर चुका हूँ। इसके अलावा अगर मैं बी का मान जीरो लेके चलता हूँ तो बी की पावर आप कुछ भी करोगे तो आपको जीरो मिलने वाला है, तो एन का वैल्यू क्या आ गया, जीरो हो गया। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था, एन जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं बेटा जी। तो हम कह सकते हैं आपका बी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। अब बात करते हैं ए का मान जीरो हो सकता है या नहीं। तो इसके लिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इस सवाल को समझाना चाहता हूँ, इस बात को कि देखो आपके पास जैसे मैं बताऊं कि log 1, अगर आपका बेस बी है, तो एक बात बताओ log 1 की वैल्यू क्या होगी। तो log 1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे कि हम बेस की पावर क्या लगाऊं ताकि मुझे 1 मिल जाए। तो बेस अगर की पावर अगर मैं जीरो लगा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा जी, 1 मिल जाएगा। तो आपके पास ये जो 1 है कब आने वाला है, जब मैं बी की पावर में क्या लगाऊं, जीरो लगाऊं, और ये पावर जीरो ही आपकी क्या होती है, log 1 का मान होगा। और ये पावर जीरो आपके किसका मान है, जीरो किसके बराबर है बेटा जी, ए के बराबर है, क्योंकि हमने देखा था कि एन बराबर बी की पावर ए, थोड़ी देर पहले देखा था या नहीं कि एन बराबर बी की पावर ए। तो एन तो आपका 1 है, बी आपका बी है ही है, और इसकी पावर जब जीरो लगा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एन का मान 1 मिलने वाला है। तो मैं कह सकता हूँ एन जीरो नहीं हो सकता है, बी जीरो नहीं हो सकता है, ए जीरो हो सकता है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं हम लॉग की प्रॉपर्टीज को। लॉग की प्रॉपर्टीज कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो कि हमें फिजिक्स के अंदर आगे जाके हेल्प करने वाली है, उन प्रॉपर्टीज को देखते हैं। और अभी मैं आपको केवल फिजिक्स को पढ़ाने से पहले मैं आपको बेसिक उसकी मैथमेटिक्स बता रहा हूँ ताकि आपको फिजिक्स को सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। चलो दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं आगे इसकी प्रॉपर्टीज के पास। तो मैं आपको प्रॉपर्टीज प्रूव करना नहीं बताऊंगा, केवल आपको प्रॉपर्टीज लिख के बताऊंगा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। तो देखो log n प्लस log n बराबर क्या हो जाएगा, log mn, याद रखना है आपको। और log n माइनस log n क्या होगा, log m बटा n। और log n की पावर a हो तो ये जो पावर होती है वो आपकी आगे आ जाती है, और log n, ये प्रॉपर्टीज हो गई। 3 प्रॉपर्टीज तो ये हो गई। तो 3 प्रॉपर्टीज को या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट डाउन कर लो। ये प्रॉपर्टीज तो होगी। और अब देखो प्रॉपर्टीज आगे, log n आपका है
आधार आपका बी है, तो आप इसका बेस चेंज करना चाहते हो, तब क्या log n ऊपर ऐसे कैसे हो जाएगा और नीचे ये आपका log b हो जाएगा। और बेस जो भी आप रखना चाहो, ए रख लो मान लो थोड़ी देर के लिए, ये आपने बेस रख लिया, इसका बेस ए रख लिया, तो आपने इसका बेस चेंज क्या कर दिया है, बेस चेंज कर दिया है। चलो एक प्रॉपर्टी ये होगी। फिर एक प्रॉपर्टी आपको और याद रखनी है जो आपको फिजिक्स को सॉल्व करने में हेल्प करने वाली है कि log n बेस b, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 1/log b बेस n। ये प्रॉपर्टीज आपके काम आने वाली है, मैं बताऊंगा, स्टार मार्क कर लो, बहुत जगह आपकी ये प्रॉपर्टीज काम आने वाली है, स्टार इसको मार्क कर लो। तो मैंने आपको कितनी प्रॉपर्टीज बताई, 3 प्रॉपर्टीज तो वो हो गई थी हैं, और उसके बाद में ये एक प्रॉपर्टी सिंगल और एक प्रॉपर्टी सिंगल, यानी कि 5 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता चुका हूँ। तो इन प्रॉपर्टीज को नोट डाउन कर लो। तो आज का ये टॉपिक लॉगरिथम यही कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।